खबरता तक के छात्र दर्शकों, हिंदी पाठमाला के अंतर्गत आपने विगत दिन व्याकरण में क्रिया शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त की। क्रिया वह शब्द है जो वाक्य में प्रयुक्त होकर किसी कार्य के होने या जाने की बात बताता है। जैसे वह जाता है, यहाँ जाना क्रिया है और यह कार्य के होने की तरफ इशारा करता है। आज आप इस पाठ में कार्य होने के समय यानी काल के बारे में जानेंगे, जो किसी वाक्य के किस काल में होने की तरफ इशारा करेगा। इससे पहले कि मैं आपको क्रिया के काल के बारे में जानकारी दूं, आप इन 3 वाक्यों को ध्यान से देखें। वह बाजार गया था, वह बाजार जाता है और वह बाजार जाएगा। यहाँ इन तीनों ही वाक्यों में जाना क्रिया है। मूल रूप से इसकी धातु जाना है, लेकिन अलग अलग वाक्यों में या अलग अलग रूप में प्रयुक्त हुआ है। पहले वाक्य में वह बाजार जाता था या वह बाजार गया, यह बताता है कि कार्य पहले ही पूर्ण हो चुका है। जिस वक्त ये बातें हो रही हैं उससे पूर्व ही कार्य समाप्त हो गया है। दूसरा वाक्य वह जाता है, यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि वाक्य अभी समाप्त हुआ है या सामान्य रूप से यह घटना वर्तमान काल में होती है। तीसरा कार्य के भविष्य में संपन्न होने की तरफ इशारा करता है कि वह बाजार जाएगा। वह अभी बाजार नहीं जा रहा है, वह पहले भी बाजार नहीं गया है, वह भविष्य में बाजार जाएगा। तो इन आधार पर क्रिया को 3 काल में बांटा जाता है। भूतकाल की क्रिया, जिसका उदाहरण पहले वाक्य के रूप में दिया था कि वह बाजार गया। दूसरा वर्तमान काल की क्रिया, जो वर्तमान काल में संपन्न होती है, जैसे वह जाता है। और तीसरा भविष्यत काल, जिसका उदाहरण वह बाजार जाएगा है। अब इन 3 काल के अलावा भी इसके अंतर्गत क्रिया के अलग अलग समय में संपन्न होने को लेकर अलग अलग भाग बनाए गए हैं। यानी कि इन कालों को भी और दूसरे छोटे रूपों में, छोटे कालों खंडों में बांटा गया है। भूतकाल को 6 खंडों में बांटा गया है। सामान्य भूत, जैसे वह गया, यहाँ ये सामान्य रूप से घटना घटी या वह जाता था, ये सामान्य रूप से भूतकाल में घटी हुई घटना की तरफ इशारा करता है। दूसरा आसन्न भूत। आसन्न भूत यह बताता है कि कार्य भूतकाल में संपन्न हुए हैं, लेकिन वह अभी तुरंत समाप्त हुआ है। ये वर्तमान काल से निकटता को जाहिर करता है। जैसे उसने यह काम किया है, यहाँ काम अभी तुरंत समाप्त होता है, उसने यह काम कर लिया है, तो यह अभी पूर्व में ही ये घटना घट चुकी है, लेकिन वर्तमान से यह काफी निकट है। तीसरा रूप भूतकाल का अपूर्ण भूतकाल है। यह भूतकाल में कार्य के शुरू होने की तरफ इशारा करता है, लेकिन कार्य के संपन्न होने की बात यह नहीं बताता है। जैसे वह जा रहा था, यहाँ जाने की क्रिया
तो भूतकाल में प्रारंभ हो गई थी, लेकिन यह भूतकाल में समाप्त होने की तरफ इशारा नहीं करता है। इसके बाद भूतकाल के एक प्रकार पूर्ण भूत है, जो पहले ही भूतकाल में वाक्य के क्रिया के समाप्त होने की तरफ इशारा करता है। जैसे वह 4 बजे से पहले ही इस किताब को पढ़ चुका था। यहाँ पढ़ चुकने की क्रिया 4 बजे से भी पहले की ये है, यानी काफी पूर्व में वह घटना समाप्त हो गई थी, वह कार्य कर लिया गया था, इसलिए यह पूर्ण भूतकाल की क्रिया है। और इसके बाद भूतकाल का एक प्रकार संदिग्ध भूत है, जिसमें भूतकाल में कार्य के होने को लेकर संदेह व्यक्त किया जाता है। जैसे कि वह पढ़ चुका होगा, यहाँ पढ़ चुकने की बात पूर्व में हुई होगी, लेकिन उसने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा यह स्पष्ट नहीं है, इसलिए यह संदिग्ध भूतकाल की क्रिया है। और हेतु मध्य भूतकाल, यहाँ भूतकाल में किसी क्रिया के होने में किसी खास कार्यवश रुकावट आने की बात बताई जाती है। जैसे उसने पढ़ा होता तो आज वह उच्च अधिकारी होता। यहाँ उच्च अधिकारी नहीं हो पाने के पीछे उसके नहीं पढ़ने की क्रिया जिम्मेदार है, इसलिए यह हेतु मध्यभूत होता है, जो दूसरे क्रिया के ऊपर अगले क्रिया के भूतकाल में संपन्न होने या नहीं होने की तरफ इशारा करता है। बात वर्तमान काल की जाए तो इसे भी 3 खंडों में बांटा गया है। सामान्य वर्तमान, जिस क्रिया से कार्य के सामान्य रूप से होने वर्तमान काल में होने की बात कही जाती है, वह सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। जैसे वह जाता है, यहाँ जाने की क्रिया सामान्य रूप से होती है, इसलिए यह सामान्य वर्तमान काल की क्रिया है। अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया वैसी क्रिया है जो वर्तमान काल में प्रारंभ तो होती है, लेकिन वर्तमान काल में उसके संपन्न होने की सूचना नहीं देती है। जैसे वह खा रहा है, यहाँ खाने की क्रिया वर्तमान काल में प्रारंभ तो हुई, लेकिन यह संपन्न हुई या नहीं हुई इसकी तरफ कोई इशारा नहीं करता है। और संदिग्ध वर्तमान, जो वर्तमान काल में किसी कार्य के होने की संदेह को बताता है। जैसे वह यह काम अभी कर रहा होगा, यहाँ वर्तमान समय में वह कार्य कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, दोनों तरह की स्थितियां बन सकती हैं, इसलिए इसे हम संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। भविष्यत काल को भी 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग सामान्य भविष्यत है, जैसा कि भूतकाल और वर्तमान काल में भी एक प्रमुख कालखंड सामान्य होता है, और उसे हम सामान्य वर्तमान, सामान्य भूत, सामान्य भविष्यत कहते हैं। तो सामान्य भविष्यत काल की क्रिया वैसी क्रियाएं हैं जो सामान्य रूप से घटित होती है। जैसे वह पटना जाएगा, यहाँ पटना जाने की बात अभी संपन्न नहीं हो रही है, पटना जाने में अभी कुछ समय है, वह भविष्य में संपन्न होगा, और इसलिए वह सामान्य भविष्यत काल की क्रिया है। इसके बाद भविष्यत काल का दूसरा भाग संभाव्य भविष्यत है, जो भविष्य में कार्य के होने की संभावना की तरफ इशारा करता है। जैसे आज दोपहर तक
उसके पिताजी आएंगे। यहाँ उसके पिताजी के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो आज आने वाले किसी समय में आएंगे, या उसकी संभावना को व्यक्त करता है। इसके बाद भविष्यत काल का तीसरा खंड हेतु हेतु मध्य भविष्यत है। इसमें भूतकाल में किसी कार्य के संपन्न होने में संदेह या होने की तरफ किसी खास शर्तों पर आधारित क्रिया होती है, जैसे जैसा बोओगे वैसा काटोगे, या एक दूसरे का संबंध दूसरे से है और पहले वाक्य की क्रिया, इस वाक्य में पहली क्रिया के आधार पर दूसरी क्रिया का होना निर्भर करता है। यह हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल की क्रिया मानी जाती है। आज इतना ही, शेष अगले पाठ में। तब तक आप मन लगाकर अध्ययन करें।